हेलो क्लास 10, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जांपल 2 ऑफ चैप्टर 6 विच इज ट्रायंगल। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना एग्जांपल 2 रीड कर लेंगे। सो एग्जांपल 2 इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। साथ के साथ समझेंगे। ABCD हमारे क्या है? ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB पैरेलल है हमारे DC के। ए बी हमारा पैरेलल है डीसी के, ठीक है। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। अब ये नॉन पैरेलल साइड्स है, इन पे एक ई पॉइंट बना हुआ है, यहाँ एक एफ पॉइंट है। फाइन, नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ओके, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। अभी हमारे ई एफ है, ये पैरेलल है हमारे, दूसरे कलर से कर दो वरना कंफ्यूज हो लोगे। ये हमारा EF पैरेलल है हमारे AB के, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। शो दैट AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल है हमारे BF अपॉन FC के। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को मैं वापस समझा देती हूँ। देखो, ABCD हमारा एक ट्रेपेजियम, क्लियर, जिसमें हमारा AB पैरेलल दिया हुआ है DC के एंड EF पैरेलल दिया हुआ है हमारे AB के। तो बेसिकली देखो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो कहने का मतलब है तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर है। ओके, आफ्टर देन हमें क्या बोला कि हमें बस प्रूफ करना है AE अपॉन ED इक्वल है हमारे BF अपॉन FC के। अगर ये ट्राइंगल होता तो कुछ हद तक तो हम इसको प्रूफ कर देते भैया। क्यों? जब लाइंस पैरेलल हैं तो ये साइड्स होती हैं हमारी प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं, है ना जी। तो क्या करें, व्हाट अ बिग डील, हम इसको ट्राइंगल बना लें। अच्छा, बनाएंगे। सबसे पहले जो जो गिवन है और जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं, अदरवाइज हम भूल जाएंगे। गिवन है हमें, बेसिकली क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है डीसी के एंड ए बी पैरेलल है EF के भी, और एक तरीके से हम कह सकते हैं भैया कि ए बी पैरेलल है डीसी के भी और EF के भी। ऐसे लिख दे, तीनों ही साइड एक दूसरे के पैरेलल हुई, ठीक है। ओके, प्रूफ करना है हमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना टफ दिख रहा उतना है नहीं। हमेशा यही सोच के चलो सारे क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि सच में को सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। AE अपॉन ED को हमें इक्वल प्रूफ करना है BF अपॉन FC के। करेंगे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देखो जी, कैसे कर सकते हैं हम, एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले। मतलब क्योंकि हमें ट्राइंगल नहीं दिए हुए ना, ट्राइंगल बना लेते हैं। आप कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, या तो आप DB को ज्वाइन कर दो, अदरवाइज आप AC को ज्वाइन कर दो, सॉरी, ठीक है। कोई भी अगर एक हम डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ लिखो एक स्टेप में हमने कंस्ट्रक्शन किया है ज्वाइन, क्या ज्वाइन किया हमने, BD। हमने इस BD को ज्वाइन किया है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। सब कुछ लिखना जरूरी है ना, सारी एक एक डिटेल देना जरूरी है टीचर को, वरना नंबर कैसे आएंगे। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ दो ट्राइंगल्स हाईलाइट हो रहे हैं। कौन कौन से? एक ट्राइंगल हमें हाईलाइट हो रहा है ABD, यही ट्राइंगल है ना। एक तो हमें ये ट्राइंगल हाईलाइट हो रहा है, एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल हाईलाइट हो रहा है बच्चे? दूसरा ये वाला ट्राइंगल हमें हाईलाइट हो रहा है। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक ABD वाला और एक BCD वाला, ठीक है जी। दो ट्राइंगल्स हैं तो एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स को उठाते हैं। इन ट्राइंगल ABD, अगर हम ABD ट्राइंगल को देखें तो देखो भैया, हमारा AB पैरेलल है। अच्छा, इसको एक नेम दे दें, क्या? ABCDEF सब है तो G, है ना। ये लाइन पैरेलल है हमारी इस लाइन के, भैया क्वेश्चन में ही दिया है ना। पूरी लाइन दिया है लेकिन आधी भी तो लाइन फिर पैरेलल ही हुई, है ना। क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि भैया AB पैरेलल है हमारे EG के, देन
ये क्या है, ये गिवन है। अगर हमारी ये लाइन पैरेलल है इसके, तो हम कह सकते हैं कि AE अपॉन ED इक्वल होगा हमारे BG अपॉन GD के। कुछ गलत नहीं कह रही, फ्रॉम थ्योरम 6.1। देन हमारा AE अपॉन ED इक्वल होगा हमारे BG अपॉन GD के। क्यों होगा बच्चे? फ्रॉम थ्योरम 6.1 या फ्रॉम BPT, कुछ भी कह लो, थ्योरम 6.1 को BPT भी कहते हैं ना, इस करके मैं BPT लिख दे रही हूँ, ठीक है। आ जाओ दूसरे ट्राइंगल पे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ये BCD। देन इन ट्राइंगल BCD अगर हमें ये GF, ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है हमारी इस वाली लाइन के, अगर हमें GF पैरेलल है हमारी CD के, अगर ये हमें गिवन है, अच्छा इसको इक्वेशन 1 का नेम देके अभी के लिए छोड़ दो, है ना। देन हम कह सकते हैं अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो हमारे BG अपॉन GD इक्वल होगा हमारे BF अपॉन FC के। कुछ गलत नहीं कह रही। हमारा BG अपॉन GD इक्वल होगा हमारे BF अपॉन FC के। क्लियर है? नेम दे दो इक्वेशन 2, रीजन दे दो फ्रॉम BPT। ठीक है जी, यहां करूंगी अब, है ना। देखिए जी, अगर अब हम दोनों इक्वेशंस में देखते हैं, तो BG अपॉन GD एंड यहाँ भी BG अपॉन GD, मतलब दोनों में BG अपॉन GD है, तो हम कह सकते हैं कि भैया AE अपॉन ED इक्वल होगा हमारे BF अपॉन FC के, है ना। दोनों में BG अपॉन GD कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि AE अपॉन ED इक्वल होगा हमारे BF अपॉन FC के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि हमारा AE अपॉन ED इक्वल होगा हमारे BF अपॉन FC के। ट्रू प्रूफ पे नजर डालो, AE अपॉन ED इक्वल है हमारे BF अपॉन FC के। यही तो मैं प्रूफ करवा रहा था, यही हमने क्या कर दिया, प्रूव, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर है? इजी हो गया ना, बस एक लाइन ड्रॉ करी और काम बन गया हमारा। ठीक है जी, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चन। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई सारे कमेंट्स का करती हूँ बेसिकली। ठीक है जी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सबसे पहले कर लीजिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल हो उनको फटाफट से इस वीडियो को उठाओ और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।